इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे लोगार्थम की और हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो पहले देखते हैं लोगार्थम फंक्शन कौन से होते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस में है और x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसको कैसे लिखा गया। अगर हम a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी ये जो नीचे बेस है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें x के साथ, तो ये लॉग बन जाता है। ये लॉग में आती है और यहाँ पे नीचे बेस में बन जाती है, यानी बेस आ जाती है। और इस साइड पे क्या रह जाएगा, इस साइड पे y ही रह जाएगा। ये इस तरह से लिखी जाती है। अगर आप इसको समझें, वैसे तो इसे आपको याद करना है लोगार्थम फंक्शन को, लेकिन इसको समझने के लिए ये है कि अगर a यानी ये जो बेस है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये log a बन जाता है और ये पावर यहाँ पे इस तरह से आ जाती है। और a क्या होता है, बेस हमेशा ग्रेटर देन होती है 0 से, यानी नेगेटिव नहीं होगी और a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। पहली बात, ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। इस कॉल्ड लोगार्थम फंक्शन ऑफ x। अगर हम a यानी बेस को 10 रख लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको ये क्योंकि कॉमन फंक्शन बन जाता, कॉमन लोगार्थम बन जाता है, तो अगर इसको हम log x ही लिखते हैं। यानी अगर log x लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे 10 है, ये मौजूद है। और अगर 10 साथ लिखा जाए तब भी पता है कि ये क्या है, कॉमन लोगार्थम है, विच इज़ नोन एज कॉमन लोगार्थम ऑफ x। यानी अगर डेफिनेशन आपसे कॉमन लोगार्थम की पूछी जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, यानी ये कॉमन लोगार्थम की डेफिनेशन है। और अगर a की जगह हम e रख दें तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, log e x, और इसको हम लिखते हैं ln x। कॉमन लोगार्थम को हम log x लिखते हैं और नेचुरल लोगार्थम को हम ln x लिखते हैं, विच इज़ नोन एज नेचुरल लोगार्थम ऑफ x। तो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल लोगार्थम हम ln x लिखते हैं और कॉमन लोगार्थम को हम log x लिखते हैं। कॉमन लोगार्थम में बेस 10 होती है और नेचुरल लोगार्थम में बेस e होती है। अब हम देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से हैं। फर्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है x है, यानी साइन हाइपरबोलिक x, जो कि इक्वल होता है 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको आपको याद रखना है। इस कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी इसकी डोमेन और रेंज में पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। सेकंड हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जो कि इक्वल होता है 1/2 e की पावर x e की प्लस e की पावर माइनस x। यहाँ पे देखें कि ये साइन के लिए नेगेटिव साइन आता है और कॉस के लिए पॉजिटिव आता है, जस्ट इसमें यही फ़र्क है और इनकी डोमेन और रेंज में फ़र्क होगा। अब डोमेन में देखें कि डोमेन इसकी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। क्योंकि कॉस में नेगेटिव नहीं आएंगे, इसमें जस्ट रेंज क्या मिलेंगे हमें, 1 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़, रियल लाइन में 1 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी। द रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शंस। क्योंकि अगर हमारे पास साइन और कोसाइन कॉस आ जाता है तो इन दोनों की अगर वैल्यूज़ मिल जाएं तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं ये बात, क्योंकि tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इनका रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस और tan का। इसलिए अगर 2 की वैल्यूज़ हमें मिल जाए तो बाकी 4 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था और इसके भी डिनोमिनेटर में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू इसकी आएगी, यानी tan की वैल्यू ये आ जाएगी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज ये आपको सारे फंक्शंस याद रखने हैं। अब कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, वो tan का रेसिप्रोकल होता है।
यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह से इनका भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वाली ऊपर चली गई और नेगेटिव वाली नीचे आ जाएगी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। अब हम सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की क्या वैल्यू थी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये होती है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की। कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का ही, तो साइन 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, वही साइन की वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी 2 नीचे था, डिनोमिनेटर था, तो ऊपर न्यूमिनेटर बन जाएगा। और न्यूमिनेटर हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स था, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन थे। द हाइपरबोलिक फंक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वही प्रॉपर्टी है, यानी साइन ओवर कॉस करते हैं तो टेन आ जाता है, कॉट की भी उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, सेकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस थी लोगार्थम फंक्शन की, फंक्शन नहीं लोगार्थम की और हाइपरबोलिक फंक्शन की।